हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। चलिए, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लास 12th के हमारे मैथ्स के इस लेक्चर के अंदर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम जो अपना अगला चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस होते क्या हैं, होमोजीनियस फंक्शन डिग्री के अंदर किस फंक्शन की डिग्री क्या है, हम उसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात करते हैं ताकि हम होमोजीनियस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ पाए। कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा गया, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है मेरे पास। अगर ये दो वेरिएबल मेरे पास फंक्शन के अंदर है, इन दोनों वेरिएबल से मिलकर, ये एक मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं जहां आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको यूं लिखता हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसके अंदर जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं, जितने भी, उन सब की अगर ये डिग्री बराबर है तो ये क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। जब हम क्लास 10th में 9th में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन से होमोजीनियस इक्वेशंस होती क्या है, तो हम इसको किस तरह से बता पाते हैं, बिल्कुल एक साधारण रूप से। ये अब दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे कहूं, हमारे पास कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन इस तरह से है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहां x और y को अगर मैं रिप्लेस करता हूं लैम्डा x या लैम्डा y से, उसके बाद ये सारा फंक्शन अगर इस लैम्डा का मल्टीपल हो जाता है तो ये क्या कहलाएगी, मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। किस तरह से, अगर मान लीजिए मैं y की जगह मैंने क्या लिखा, लैम्डा y, x की जगह मैंने क्या लिखा, लैम्डा x प्लस 2, x की जगह मैंने लिखा लैम्डा x, y की जगह मैंने लिखा लैम्डा y। ये बन गया मेरे पास क्या, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। यहां से मुझे कॉमन क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर, अंदर क्या रह जाता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इस सारे को मैं यूं भी लिख सकता हूं। अब देखिए, ये फंक्शन अगर लैम्डा की डिग्री का मल्टीपल है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मुझे होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, या इसे मैं क्या कह सकता हूं, होमोजीनियस इक्वेशन भी बोल सकता हूं। तो यहां आप लोगों को जो सबसे जरूरी समझने की बात क्या है, वो ये कि अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास इस तरह से आ जाता है, कोई भी फंक्शन जिसे मैं क्या लिखता हूं, सपोज if this is equal to what, lambda raised to the power n, तो ये क्या कहलाएगा, मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं कहलाएगा। कैसे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये है मेरे पास cos y अपॉन एक्स। चलिए यहां अब मैंने क्या किया, cos लैम्डा y
लैम्डा एक्स, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं कॉस, देखिए ध्यान से, लैम्डा से ये लैम्डा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो बाकी क्या रहेगा मेरे पास। अब अगर लैम्डा नहीं है तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, लैम्डा 0 कॉस, तो ध्यान से देखिए एन मेरे पास क्या है यहाँ पर, 0, एन मेरे पास क्या है 0, तो ये फंक्शन क्या बन गया मेरे पास, एक होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, क्या कहता है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरह से, साइन एक्स प्लस कॉस वाई, चलिए मैं क्या करता हूं, रिप्लेस करता हूं किससे, साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। तो क्या मैं इस फंक्शन को इस फॉर्म में पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं पा रहा, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, लैम्डा रेज टू द पावर एन, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास अगर एक डेफिनेशन बनती है, अगर अगर किसी फंक्शन का लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर ये इक्वल है लैम्डा रेज टू द पावर एन और एफ एक्स वाई, तब जो ये मेरे पास फंक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। तो हमें जो सबसे पहले समझना है वो ये समझना है कि अ फंक्शन कौन सा, एक्स वाई is said to be homogeneous function of degree n if it satisfy this relation। तो ये हमें यहां पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जो मेरे पास इस n की वैल्यू होगी, जो मेरे पास इस n की वैल्यू होगी वो ही इस होमोजीनियस फंक्शन की क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। अगर लैम्डा रेज टू द पावर 0 है तो डिग्री 0 हो गई, अगर लैम्डा रेज टू द पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, अगर लैम्डा रेज टू द पावर 2 है तो इसकी डिग्री मेरे पास क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। अब बात करनी है हमने क्या कि होमोजीनियस में जो हम बात लेके आ रहे हैं किसके लिए, तो अब थोड़ा सा हम एक और इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हमारे बुक के अकॉर्डिंग। कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन, इफ this will be homogeneous function of degree n if, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, f this is equal to x raised to the power n and function is in the form of what, y upon x, या मैं क्या कहूं y raised to the power n और दिस इज फंक्शन x अपॉन y। तो ये भी क्या कहलाता है मेरे पास, एक होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx if this is equal to, then this will be called homogeneous if is a
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। चलिए, तो अब तक हमने क्या समझा कि कोई भी मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है उसको मैं किस तरह से बता सकता हूं। या तो मैं उसको प्रूव कर दूं कि वो इस फॉर्म में है, तो अभी वो क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, इसमें कर दूं। और अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है तो भी मैं क्या प्रूव कर सकता हूं, होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर मैं शो कर देता हूं ये, तो भी वो क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस तरह से ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन का एक जो छोटा सा टॉपिक है भी कैसे हम बता सकते हैं, ये हम यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कहता है कि बताओ x माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है हमारे पास। चलिए, अब जब मैंने इसको देखना, तो मैंने क्या कहा कि अगर जो dy बाई डी एक्स है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। क्या बन गया, ये एक फंक्शन। नाउ दिस इज फंक्शन इन व्हाट, x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो कहता है कि फंक्शन के अंदर अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्लेस करता हूं किससे, तो चलिए इस x की जगह क्या, लैम्डा x और 2 लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ऊपर से लैम्डा कॉमन, x प्लस 2y, नीचे से भी लैम्डा कॉमन, x माइनस वाई। तो देखो लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल। मतलब ये मेरे पास बन गया लैम्डा रेज टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ये तो आ गया लैम्डा की फॉर्म में। अब अगर इसी को मैंने कन्वर्ट करना दूसरे तरीके से, कि मैं बताना चाहता हूं कि फंक्शन किस फॉर्म में है, ये जी वाई एक्स की फॉर्म में है, तो क्या करता हूं मैं, मेरे पास फंक्शन क्या था, देखिए यहां मैं प्रूव किसको करने जा रहा हूं, यहां इसको प्रूव करने जा रहा हूं। चलिए ये चीज लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए, कहता है dy अपॉन डी एक्स, ये मेरे पास था x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो x खत्म कीजिए, मतलब इसको y अपॉन एक्स बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर को सारे को डिवाइड करता हूं x से, और डिनोमिनेटर में भी सारे को डिवाइड करता हूं किससे, x से। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो x अपॉन एक्स आया तो कितना 1, और ये 2 इंटू वाई अपॉन एक्स आ गया। यहाँ पे x का ये डिनोमिनेटर बन गया तो 1 आ गया माइनस। तो सारा का सारा जो ये फंक्शन है, अब ये किस फॉर्म में आ गया मेरे पास, g इंटू वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या है, एक हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, मेरे पास 0 है। चलिए, अब हमें पता चल गया। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, अब
आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोग जो भी फॉर्म है, जो भी मेरे पास फॉर्मेट है, जो कुछ भी दे रखा है, उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करो। पहला स्टेप क्या है? कन्वर्ट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx, क्योंकि जब आप dy अपॉन dx की फॉर्म में ले आएंगे तब आप लोग इसको चेक कर सकते हो। नाउ चेक whether right hand side we get in the form of y upon x or not। अब ये y अपॉन x भी हो सकता है और ये x अपॉन y भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब कि y अपॉन x का मतलब है कि इसे अगर मैं किसी भी फंक्शन का नाम दे देता हूं, मैं यूं भी कह सकता हूं इसको। इज इट क्लियर? अब अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो आप लोगों का यूं समझो कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है आप लोगों के पास? लेट y इज इक्वल टू vx। चौथा स्टेप क्या है? डेरिवेटिव ऑफ स्टेप 3। और जो चौथा स्टेप आ गया मेरे पास, पांचवें स्टेप की बात करते हैं। रिप्लेस dy by dx and y by vx। हमने जो मेरे पास dy by dx का, अब रिप्लेस dy by dx यहां पर लिख सकता हूं, वी गेट इन नंबर 4। नंबर 4 में जो मुझे dy by dx मिला वो मैं रिप्लेस कर दूंगा ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, और जहां भी मुझे y नजर आता है मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा क्या? vx से। इज इट क्लियर? तो अब जब आप लोगों को मिला यहां पर, तो नाउ सोल्व द फॉर्मेट नंबर 6 में। solve the expression नंबर 7 में मैंने क्या करना है? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब जहां जहां आप लोगों ने v मिला उस v को मैंने क्या कर देना है? यहां से v की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? ये बन जाएगा y अपॉन एक्स। तो v को रिप्लेस कर दूंगा किससे? y अपॉन एक्स से। मतलब मेरा जो ओरिजिनल वेरिएबल है क्वेश्चन का ओरिजिनल वेरिएबल, वो मैंने आंसर भी उसी वेरिएबल के अंदर मैंने देना है। इज इट क्लियर? जब मैं आंसर को उसी वेरिएबल में दूंगा तभी मैं क्या करूंगा? उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। अदरवाइज मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, मेरा वो क्वेश्चन गलत होगा अगर मैं उस वेरिएबल के अंदर सॉल्व नहीं कर पाया तो। चलिए अब इन्हीं जो स्टेप्स को लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, क्या था मेरे पास? x माइनस वाई, यहां था dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चलिए तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या था? ब्रिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx। चलिए तो ये आ गया मेरे पास क्या? फर्स्ट फॉर्म।
नाउ अब इसको लाना है मुझे क्या, y अपॉन x की फॉर्म में। तो मैं इस सारे को x से डिवाइड करता हूं, तो ये आ गया 1 प्लस 2y अपॉन x अपॉन 1 माइनस y अपॉन x। मतलब ये आ चुका है, y अपॉन x की फॉर्म में आ चुका है। चलिए अब मेरा अगला काम क्या है, y को मानना। लेट y इज इक्वल टू vx, और y को vx मान लिया तो अब मुझे ये बनाना है, क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो या मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या आ गया dy अपॉन dx, और ये मेरे पास किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप लोग यूं कर सकते हो, या अगर फर्स्ट अगर इस तरह से है, और अगर आप इसको यूं भी लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इज इट क्लियर? अब डेरिवेटिव आप लोगों को आना चाहिए, अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। अगले स्टेप में क्या था मुझे, कि dy को यहां जो मुझे dy मिला इसको मैंने रिप्लेस करना है यहां पे, मतलब इसकी जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी। तो यहां मैं डालता हूं तो मुझे क्या मिला, v प्लस x dv अपॉन dx, और इधर जहां भी मुझे y मिल रहा है उस y की जगह मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे vx लिख देना है। बस ये समझते जाओ करते जाओ, कैंसिल, ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। अब क्या करना आप लोगों ने, या तो यही इनके जो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो तो कर लो, या पहले v की जितनी भी टर्म्स हैं सभी को एक साइड में ले आओ। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, और ये v जो प्लस का था ये मेरे पास इधर आ गया। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां था मेरे पास क्या, x dv अपॉन dx, और इधर मैंने एलसीएम ले लिया क्या, 1 माइनस v। यहां था मेरे पास 1 प्लस 2v, माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, और माइनस v को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस v स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, v स्क्वायर 2v माइनस 1, और ये प्लस का 1, नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस v। इज इट क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और v वाली टर्म्स को एक तरफ। ये न्यूमरेटर में है, यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 प्लस v प्लस 1 इंटू वाट dv, और ये सारा इधर आ गया तो dx चला गया उधर, और ये x आ गया मेरे पास इसके नीचे। इतना क्लियर है? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से न्यूमरेटर में इसको जो साइन माइनस का कॉमन ले लेता हूं। तो ये अगर माइनस का कॉमन लिया तो ये बन गया मेरे पास क्या, v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, ना भी लो तो भी चलेगा, ये सिर्फ एक सहूलियत के लिए मेरे पास, dx अपॉन x, और इस अगर माइनस को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस dx अपॉन x, या मैं यूं भी लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन x dx,
और इस माइनस को मैं क्या करता हूं, यहां से खत्म कर देता हूं। अब खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। चलिए ये मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए तैयार है। मतलब यहां मेरे पास क्या आता है, v माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv और इधर माइनस वन अपॉन एक्स dx। अब मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो मुझे लेना है इसका क्या, इंटीग्रेशन। जब भी आप लोग इंटीग्रेशन लेते हो तो इंटीग्रेशन लेते समय ये देखिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर मुझे कुछ जो चुनिंदा फंक्शंस हैं मुझे वही मिलने चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है, न्यूमरेटर में भी कुछ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है। अब अगर न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ है तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। अगर मैं इसे टी मान लेता हूं और यहां से डेरिवेटिव लेता हूं तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2v प्लस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन ये। इज इट क्लियर? मतलब कि मैं जब सोल्व करूं इसको तो मैं इस dv को जब हटाऊंगा तो मेरे को ये क्या मिलना चाहिए, dt अपॉन टू वी प्लस वन। मतलब कि न्यूमरेटर में ये सारे को हटाने के बाद t लेता हूं तो ये भी आना चाहिए। अब दो फंक्शन आ गए, फिर समस्या। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे न्यूमरेटर में कुछ ऐसा लाना है ताकि वो सारा का सारा इससे क्या हो, कैंसिल हो। तो कैंसिल करने के लिए क्या करता हूं मैं सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करता हूं दोनों तरफ। ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया। अब क्या करता हूं, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिलता है 2v माइनस टू। इज इट क्लियर? अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv, और यहां से ये माइनस कॉमन ले लिया, इधर बाहर निकाल दिया, मेरे पास ये। अभी भी मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि मुझे यहां क्या चाहिए था, प्लस वन चाहिए था। तो क्या करूं, इस न्यूमरेटर में एक प्लस कर दूं और एक माइनस कर दूं तो चलेगा? क्या था यहाँ पर, वन अपॉन टू, इस 2v माइनस टू के अंदर मैंने एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन और ये dv, और इधर है मेरे पास माइनस वन अपॉन एक्स dx। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2v प्लस वन माइनस थ्री, और इस सारे के नीचे मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने जब इसको सोल्व किया तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, इस सारे का डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन माइनस थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, और ये मेरे पास सारे का dv। इसी तरह इधर मेरे पास क्या पड़ा, वन अपॉन एक्स dx। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूं, वन बाई टू इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वन बाई टू इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखता हूं इसको, वन अपॉन टू, टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv, और माइनस थ्री अपॉन टू, इसको लिखता हूं वन अपॉन
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv, और इधर मेरे पास बनता है 1/x का dx। यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। तो अब देखिए कि जब मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन ऐसा है कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, देखिए ध्यान से, अभी मैंने आप लोगों को पीछे यहां करके भी दिखाया था ये इसी को। तो न्यूमरेटर अगर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके लॉग फंक्शन के इक्वल की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, क्या मैं लिख सकता हूं। और ध्यान से देखिए -3/2। अब जो यहां इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूं, मेरे पास डिनोमिनेटर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, आप लोगों को अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, चलिए बना के दिखाते हैं। मैं यहां थोड़ा सा रफ पे काम करता हूं। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो मेरे पास ये जो स्क्वायर है, ये फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट होना चाहिए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां प्लस और माइनस करता हूं, क्या, जो v का कोफिशिएंट है उसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड करता हूं, और उसका स्क्वायर क्या करता हूं, माइनस करता हूं। तो ये बन गया v स्क्वायर प्लस ये बन गया v, और ये देखो ध्यान से 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वी इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो v आ गया। लेकिन अब मेरे पास रह गया ये है मेरे पास 1, ये 1/4, 1 प्लस का और माइनस का 1/4 दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर प्लस 3/4। अब ये सारा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, v प्लस 1/2 के स्क्वायर में। और ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास x है तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जिसको मैं यूं लिख सकता हूं, √3/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो यहां मेरे पास जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिखा क्या, v प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, और ये क्या था मेरे पास dv, और इधर है मेरे पास -1/x का dx। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको याद करो कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है। अगर इसे मैं t मान लेता हूं, मान लीजिए इसको t है, टी स्क्वायर प्लस ये क्या है a, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद दिलाता है कुछ मुझे, tan इनवर्स का फंक्शन याद दिलाता है कुछ। चलिए, तो अब मेरी बारी है इनको सॉल्व करने की। तो ये मेरे पास, मैं कलर यहां पर चेंज कर देता हूं ताकि ये मिक्स ना हो जाए इन्हीं के साथ। तो यहां से नीचे जब मैं जा रहा हूं तो 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूं, डिनोमिनेटर के अंदर है मेरे पास ये सारा, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स, क्या मिलेगा, tan इनवर्स ए। इज इट क्लियर। तो यहां अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी है क्या। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाइए और इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं आप लोग उसको फाइंड कीजिए और देखिए कि मेरे पास इसका जो फॉर्मूला है क्या। चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं फॉर्मूला। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में आता है,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी की फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये इंटू 1 अपॉन ए मेरे पास है √3/2। तो 1 अपॉन √3/2 तो ये क्या आ जाएगा? 2 अपॉन, ठीक है, इंटू tan इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या है, यहां इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बनता है? 2v प्लस 1 अपॉन 2, और इस सारे के अपॉन में क्या है मेरे पास? ए कितना? √3 अपॉन 2, और प्लस ये क्या हो गया मेरे पास? ये जो अगर दोनों तरफ सोल्व करता हूं तो यहां ले लो C1 C2 बनाते हो, नहीं तो यहां मैं इसके इक्वल रख देता हूं क्या, माइनस ये मेरे पास क्या हो गया? log x प्लस C1। चलिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो यहां मुझे क्या मिला? 1 अपॉन 2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस ये 2 से 2 भी कट गया। 3 को √3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ गया? √3 tan इनवर्स, ये आ गया मेरे पास कितना? 2v प्लस 1 अपॉन √3, और इक्वल टू में मेरे पास है माइनस log x प्लस c। इज इट क्लियर? ये C1 इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं मान रहा हूं कि इस तरफ भी मेरे पास कोई कांस्टेंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करता हूं तो ये मेरे पास हो गया 1 अपॉन 2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये माइनस का log मेरे पास इधर आया तो क्या आ गया? और ये सारा माइनस का देखिए मल्टीप्लाई, यहां गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना कि इस √3 को इससे कैंसिल करने की कोशिश मत करना। बी केयरफुल। ये मेरे पास कोई, इसको यूं ही मान के चलो कि ये कोई ना कोई एंगल है, तो ये गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी। तो यह सारा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो √3 tan इनवर्स, और ये मेरे पास है 2v प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C1। इज इट क्लियर? तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करता हूं मैं, लास्ट जो मेरा स्टेप है री रिप्लेसमेंट। री रिप्लेसमेंट का मतलब जहां भी y नजर आता है वहां आप लोग चेंज करते जाओ, किसके अंदर? y अपॉन x के अंदर। तो ये मेरे पास 1 अपॉन 2 log v स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस v y अपॉन x प्लस 1, यहां पे मेरे पास प्लस हाफ, हाफ तो यहां पे नहीं था मेरे पास, यहां था मेरे पास लो। चलिए तो यहां मेरे पास क्या था? log x, और इक्वल टू में था मेरे पास कितना? √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 और प्लस c। अब ध्यान से देखिए कि यहां मेरे पास है 1 अपॉन 2, यहां मेरे पास है log x। अगर इन दोनों को मैंने कुछ एक रिलेशन बनाना हो तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो है, और y अपॉन एक्स ये भी है,
प्लस, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये 1/2, ये क्या बनेगी? पावर बनेगी किसकी? एक्स स्क्वायर की। मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मुझे? एक्स। ये मुझे एक्स मिला। तो अब इस x को x ना लिख के मैं अगर u लिख देता हूं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मुझे यहां पर बहुत सी चीजें सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। चलिए, और इक्वल टू में मेरे पास यहां पर पड़ा है √3 tan इनवर्स, यहां इस v को फिर मैंने रिप्लेस किया यहां पर y/x से, और मेरे पास क्या है? √3 प्लस c1। इज इट क्लियर? तो यहां तक मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन को सिर्फ री रिप्लेसमेंट में दे रहा हूं, और री रिप्लेसमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास यहां से कॉमन क्या निकलता है? मेरे पास 1/2 log, और क्या लिख सकता हूं मैं? y² / x² प्लस, देखिए ध्यान से, ये लोग जुड़ रहे हैं। लोग क्या है? जुड़ रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस y/x प्लस 1 इंटू x²। चलिए, अब इज इट क्लियर? यहां मेरे पास क्या है? √3 tan इनवर्स, एलसीएम लेता हूं तो 2y प्लस x, और ये x डिनोमिनेटर में आकर इस √3 के साथ मिल जाता है। चलिए, तो अब यहां मुझे क्या करना है कि लास्ट स्टेप जो रह गया, इसको खत्म कर दो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं, देखो यहां मेरे पास आ गया log, इधर एलसीएम लिया तो कितना आ गया? x²। तो ये बना क्या? y²। ये बना क्या? yx। ये क्या बना? x²। और जो डिनोमिनेटर में x² था वो क्या हो गया? इससे कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या? जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 tan इनवर्स, और यहां मेरे पास क्या रह गया? x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस c1। अब c1 को मैं c भी लिख सकता हूं, क्योंकि सब कार्यक्रम c के खत्म। तो ये मेरे पास क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीजें करनी है, और किस तरह से आप लोगों को जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को करते समय जब मेरे पास स्टेप्स की काउंटिंग होगी तो मैं देखता जाऊंगा कि मेरा पहला स्टेप है dy/dx में कन्वर्ट करना, मैंने कर दिया। फिर मैंने देखा कि इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया। उसके बाद फिर मैंने y को मान लिया क्या? vx। या मैंने क्या निकाल लिया? डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो मेरे पास मेन फॉर्म थी जहां मैंने ये लेके आया था, वहां मैंने क्या कर देना? इसको रिप्लेस कर देना है, और जहां जहां y लिखा हुआ है उसे मैंने रिप्लेस कर देना है v/x से। फिर उसको सोल्व करना है, और लास्ट के अंदर मेरी क्या होगी? री रिप्लेसमेंट होगी, जिसको मैंने उसी हिसाब से करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल को लेकर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है? कहता है x cos yx dy/dx इज इक्वल टू
y cos yx plus x. कहते शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस, इफ यस देन सॉल्व इट। चलिए मेरा पहला स्टेप क्या था, यहां लिख दो स्टेप नंबर 1, मुझे इसको dy बाई dx में लेके आना। तो ये dy बाई dx, अब y cos y अपॉन x प्लस x, ये सारा क्या हो गया इसके नीचे आ गया। चलिए अब ये तो ऑलरेडी क्या था मेरे पास यहाँ पे फंक्शन, यहां देखिए y cos ये मेरे पास है, प्लस मेरे पास ये है, और यहां मेरे पास क्या है x cos y अपॉन x है मेरे पास। अब दो तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग इसको वैसे कर सकते हो, चाहे तो इसको लैम्डा x लैम्डा y पुट करके कर सकते हो, और चाहे तो इसको आप लोग y अपॉन x की फॉर्म में भी लेके आ सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए अब ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर है ये क्या है, इस सारे का डिनोमिनेटर, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं y cos y अपॉन x होल अपॉन x cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x x कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल, तो मुझे क्या मिला ये y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। ध्यान से देखिए y अपॉन x मिल रहा है मुझे और ये मिल रहा है, मतलब कि दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट g y ओवर x। ये लिखना नहीं आप लोगों ने, आपको समझाने के लिए। इज इट क्लियर? चलिए मेरा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या था, y इज इक्वल टू vx। तीसरे स्टेप में क्या था, मुझे लेना था डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना v इंटू 1 प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तीन स्टेप पे पहुंच चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, तीसरे को लेके आना है पहले के अंदर। चलिए तो मेरे पास था dy अपॉन dx, ध्यान से देखिए dy अपॉन dx, इसकी जगह मैं ये लेके आया v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां मेरे पास क्या था y, ध्यान से देखिए y अपॉन x प्लस 1, अब y को रिप्लेस करना किससे, vx से, तो vx अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos vx अपॉन x, तो ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, तो मुझे मिला 1 प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या v प्लस 1 अपॉन cos v, क्या मिला मुझे। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन cos v, ये प्लस का v इधर आ गया, माइनस ये इस पे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 1 अपॉन cos v। अब वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं, तो यहां से dv और ये cos v क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos v इंटू dv इज इक्वल टू, यहां मेरे पास dx ऊपर चला गया और ये x क्या आ गया इसके नीचे आ गया। चलिए तो यहां तक हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मेट में ले आए जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए
तो मेरा अगला स्टेप है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। cos v dv इज इक्वल टू 1/x dx। देखने में ये प्रॉब्लम हमें लग रही थी इतनी बड़ी है, लेकिन जब आप लोग इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम एकदम छोटी होती जाएगी। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin v इज इक्वल टू 1/x के लिए मैं क्या लिखता हूं, log x, प्लस मेरे पास क्या है c, और मैं यहां पर भी क्या लिख देता हूं, log c लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब दोनों log क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log cx, बिल्कुल इजीली लिख सकता हूं। चलिए यहां तक मेरा क्या हो गया, v का काम खत्म। अब मैं पहुंचा अंतिम पड़ाव में। अंतिम पड़ाव के अंदर क्या करना था, मैंने जो v था उसको रिप्लेस करना था मैंने किससे, y/x से। तो ये मेरे पास आ गया क्या, log cx। तो इस तरह से मैं इसे क्या कर पाया, सोल्व कर पाया इक्वेशन को। तो बस आप लोगों ने इतना ही ध्यान रखना है, और ज्यादा आप लोगों को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। किस तरह से क्वेश्चन को करना है उसी तरह से आप लोग इसे करते जाइए। चलिए एक एग्जांपल और, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है 2y e raised to the power xy dx प्लस y माइनस 2x e x raised to the power y dy इक्वल टू 0। ध्यान से देखो कि अब यहां पर ये किस फॉर्म में है, x/y की फॉर्म। अगर ये x/y की फॉर्म में है तो मुझे जो रेशियो बनाना है, मुझे जो स्लोप बनाना है वो dx/dy बनाना है। तो चलिए dx मुझे ऊपर रखना है, तो इसलिए यहां पर पड़ा है मुझे, मैं इसको यहां रखता हूं। 2y e x रेज टू द पावर y, अब x/y, और इस सारे को ट्रांसफर किया y माइनस 2x e xy dy। ध्यान से देखिए, इस dy को इसके नीचे लेके आता हूं, dx/dy। यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं इस माइनस को खत्म करने के लिए। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 2x e रेज टू द पावर माइनस y, क्या हो गया माइनस का, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये सारी वैल्यू 2y। इज इट क्लियर। चलिए अब x/y बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूं किससे, y से। तो इसको y से डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2x/y e माइनस 1 होल अपॉन, ये y को y से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, 2 रह गया मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, तो सारा का सारा ये मेरे पास x/y की फॉर्म में आ गया। चलिए यहां काम होने के बाद मेरे पास दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप के अंदर मैंने लेट करना था। अब लेट क्या होगा, अब लेट होगा x इक्वल टू vy। लेट क्या होगा, x इक्वल टू vy। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, फर्स्ट y का डेरिवेटिव 1 v प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। इज इट क्लियर। तो ये क्या बना, v प्लस y dv अपॉन dy। इज इट क्लियर। अब इसके बाद मेरा काम क्या है, रिप्लेसमेंट का, मतलब इसकी जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट करना है।
और जहां मुझे x नजर आता है वहां मैंने vy को रिप्लेस करना है। चलिए कलर चेंज करता हूं मैं, अगला कलर ले लेता हूं मैं यहाँ व्हाइट ले लेता हूँ। चलो कुछ और ही ले लेते हैं, व्हाइट तो बहुत ज्यादा यूज कर लिया। चलिए रेड ही ले लेते हैं, पता नहीं रेड नजर आएगा कि नहीं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो dx अपॉन dy की जगह मैंने लिखा v प्लस y dx अपॉन dy, और यहां जो पड़ा था मेरे पास 2x, x की जगह मैंने क्या लिख दिया vy, 2 vy अपॉन और e रेज टू द पावर xy माइनस 1 होल अपॉन 2 e रेज टू द पावर, ये यहां भी चेंज होगा अभी, तो इस x की जगह भी vy अपॉन y माइनस 1 होल अपॉन, ये चेक कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है। तो 2 e vy अपॉन y, ये y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, तो मुझे क्या मिला v प्लस y dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 भी काट देते हैं, चलिए ये भी इसका काम खत्म। चलिए तो यहां रह गया मेरे पास क्या v माइनस 1 अपॉन ev, इज इट क्लियर। तो अब इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूं v e रेज टू द पावर v अपॉन माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर v, इज इट क्लियर। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब y dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहां है मेरे पास v माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर v, इस v को मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर माइनस 1 अपॉन v, ये dx अपॉन v क्यों, तो dv अपॉन dy था, ये तो dv अपॉन dv था, क्योंकि अब x का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे किसी तरह से, फिर भी आप लोग अपने इस क्वेश्चन को चेक करते रहिएगा। चलिए अब ये एक तरफ इकट्ठे करते हैं, तो ये मेरे पास इधर गया EV और ये इंटू DV और ये माइनस DY अपॉन ये क्या रह गया मेरे पास Y, इज इट क्लियर। चेक कर लीजिए आप लोग, कोई अगर साइन कहीं भी अगर रहता है मेरे पास, तो ये माइनस का था माइनस का था, ठीक है चलिए हाँ जी। तो अब इसको मैंने अगर सॉल्व करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो क्या बना मेरे पास, ये तो EV रह गया, चलिए और इधर मेरे पास क्या था माइनस, ये मेरे पास क्या हो गया log y प्लस c। अब v क्या था मेरे पास, देखिए x इक्वल टू vy, तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस log ये कितना y प्लस c। अब मुझे दे रखा है x इक्वल टू 0 पर्टिकुलर और y इज इक्वल टू 1, तो यहां मेरे पास ये कितना होगा x 0 अपॉन 1 0 और माइनस log 1, ये 0 हो गया मेरे पास, तो एनी नंबर रेज टू द पावर 0 1, तो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई 1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। ये जरा क्वेश्चन को पीछे से चेक कर लेना, या वैल्यू हमारे पास ये क्या थी अपॉन में 2 थी, और जब मैंने इन दोनों को अलग किया तो ये मेरे पास 1/2 आना चाहिए, यहाँ पर ये भी 1/2,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 आएगा और इसके बाद ये भी 2 यहाँ साथ चलेगा सारा। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इस तरह से 2 आ गई। चलिए c की वैल्यू 2 आने के बाद अब मेरे पास फाइनल सोल्यूशन क्या बन गया, 2 e रेज टू द पावर xy और इस माइनस को मैं इधर लेके आता हूं तो प्लस log y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन, इसका दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरह से इसको आप लोग समझ। जहां आप लोगों के पास अगर कोई वैल्यू रह जाती है दैट यू कैन कंसीडर, क्योंकि ये मेरे पास यहां मैंने इसको काट तो दिया लेकिन वो बातों में, लेकिन मैं इस डिनोमिनेटर को यहाँ इसका भी डिनोमिनेटर बनाऊंगा और इस एक का भी डिनोमिनेटर बनाऊंगा। और जब इस एक का डिनोमिनेटर बनाऊंगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर ये 2 लाना पड़ेगा और ये 2 यहाँ रख के मैं यहाँ काट सकता हूँ इसको इससे। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है मुझे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स for which the slope of the tangent at any point xy on it is what? Given by x square minus y square is equal to cx। मतलब ये मुझे कोई स्लोप दे रखा है, कहता है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x एंड y इट इज गिवन बाय दिस। समझ में आ गया? मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को मैंने जब सोल्व करना है तो सोल्व करके मुझे लाना क्या है, मुझे ये लाना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करने पे। तो हमें सबसे पहले दिया क्या हो, मुझे टेंजेंट दे रखा है dx अपॉन dy, ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इज इट क्लियर? चलिए लेके आते हैं फॉर्म के अंदर। अगर मैं डिवाइड कर दूं x स्क्वायर से न्यूमरेटर को सारा इसमें और इसको x से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो x स्क्वायर से मैं इसको, मुझे यहाँ y अपॉन एक्स लाना है तो यहाँ भी y अपॉन एक्स लाना है। इज इट क्लियर? चलिए तो मैं क्या करता हूं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2, ये दे रखा है और इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 2 इंटू वाई अपॉन एक्स बन गया। इज इट क्लियर? तो अगला स्टेप मेरे पास क्या था, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का, लेट y इज इक्वल टू vx। चलिए तो यहां हम इसको dx अपॉन dy क्यों ले रहे हैं, चलिए ये था मेरे पास क्या, dy अपॉन dx। चलते चलते आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को बता देगा कि कहीं आप लोगों ने कोई स्टेप गलत लिखा हो। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या मेरे पास 1 इंटू वी प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। तो क्या मिला v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। इज इट क्लियर? अब यहां इसकी जगह ये सारी वैल्यू और इधर ये, चलिए तो क्या मिला मुझे v प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये था 1 अपॉन
ये 1 प्लस इसका होल स्क्वायर और 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। और यहां मैंने क्या करना था, इस y को रिप्लेस करना था मैंने किससे, y को रिप्लेस करना था vx से। तो vx अपॉन x 2 vx अपॉन x, कैंसिल कैंसिल। तो मेरे पास आ गया v प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v। इज इट क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं स्टैंडर्डाइज कर लेता हूं। 1 अपॉन 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2v प्लस ये आ गया मेरे पास v अपॉन 2। चलिए x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2v प्लस v अपॉन 2 माइनस v, एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 2v। तो ध्यान से देखिए ये आ गया 1 प्लस ये हो गया v स्क्वायर यहाँ पे माइनस ये हो गया मेरे पास 2v स्क्वायर। तो कितना बचा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। चलिए अब इसको रिप्लेस करना था किससे, हमने यहाँ ये आदत पड़ी हुई है, गंदी आदत पड़ी है भाई मेरे को, अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लेना भाई। तो dv अपॉन dy dv अपॉन dx। चलिए तो अब 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये सारा मैंने इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, ये dx चला गया ऊपर और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास ये। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहां से चाहूं तो नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 और नेगेटिव को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसको यूं लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, चलिए पहले मैं एक स्टेप बना देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर क्या था, हाँ जी, तो न्यूमिनेटर क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log v स्क्वायर माइनस 1 और इधर मेरे पास क्या आ गया माइनस log x प्लस c। अब वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर अगर चाहो तो इसको log को बना सकते हो, इसको आप लोग 7 देना तो log का 7 भी दे दो, log का 7 ना छोड़ो c के लिए। चलिए तो मैं अब रिप्लेस करता हूं ओरिजिनल वैल्यू में, तो 20 क्या था मेरे पास, ये बन गया क्या वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? चलिए और उसके बाद इज इक्वल टू माइनस log, मेरे पास क्या है, इसको मैं अगर यहां ले आता हूं ट्रांसफर कर देता हूं इधर, तो ये बन जाएगा प्लस log x और इधर रह गया मेरे पास क्या log c। यहां देखिए ये दोनों लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इनको यूं भी लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वट एक्स। इज इट क्लियर? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां इक्वल टू में मेरे पास क्या पड़ा है log c। इज इट क्लियर?
तो यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं वैल्यू को, चलिए अब दोनों तरफ log को कैंसिल कर सकता हूं। कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये इससे कैंसिल हुआ, तो मुझे मिला क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिला मुझे सी एक्स। इज इट क्लियर? चलिए तो अब मुझे क्या दिखाना था, मुझे शो करना था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो मैं क्या करता हूं, यहां से कॉमा ले लेता हूं माइनस का, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां जब मैंने दोनों तरफ ये मॉडुलस हटाया था तो ये क्या बनता था, यहां पर मैं इसको यूं भी लिख सकता था, और अगर यहां माइनस पॉइंट लेता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। और यही मैंने क्या करना था, शो करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे वो एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज के अंदर अब अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना मैक्सिमम हो सकता है इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।